हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जाने माने कॉमेडियन, निर्माता, निर्देशक, एक्टर सतीश कौशिक जी के बारे में, जिन्होंने हाल ही में दुनिया को अलविदा कहा है। सतीश कौशिक ने भले ही कई फिल्मों का डायरेक्शन भी किया हो, लेकिन उनकी पहचान एक कॉमेडियन के रूप में ही बनी। रियल लाइफ का ये कॉमेडियन रियल लाइफ का एक बहुत ही दमदार व्यक्तित्व था। ये 2005 की बात है। कटघरे में बैठे हुए थे सतीश कौशिक और सामने सवाल पूछ रहे थे पत्रकार रजत शर्मा। शो का नाम था आपकी अदालत। एक के बाद एक तीखे और कुछ अपमानजनक से लगने वाले सवाल भी, लेकिन हर आरोप के जवाब में हंसते हुए जवाब दे रहे थे फिल्मी दुनिया के कैलेंडर। फिर एक ऐसा सवाल हुआ कि दर्शक भी स्तब्ध रह गए। रजत शर्मा ने सवाल पूछा कि तेरे नाम के सेट पर सलमान खान ने आपके गाल पर थप्पड़ लगा दिया था। शुरू में तो सतीश कौशिक जी हंसे और बोले हाँ, कई मैगजीन ने इसे छापा था। फिर थोड़े सीरियस हुए और बोले ये रजत जी, दिल्ली का लड़का हूँ, करोल बाग की नाई वाली गली का। कोई थप्पड़ लगाएगा तो उसका क्या हाल होगा, ये नाई वाली गली में जाकर पूछ लीजिएगा। कैलेंडर मैं तो चला किचन के अंदर, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर। हालांकि इसके बाद वो भी हंस दिए और इस मामले को जैसे तूल मिला ये बताया, लेकिन फिल्मी इंडस्ट्री में हर कोई इस बात को बखूबी जानता है कि सलमान खान के लिए कोई भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं दिखा सकता। सबको याद है कि कैसे विवेक ओबेरॉय ने कैटवॉक करते हुए सलमान से सरेआम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। कैसे सलमान से बिगाड़कर कई लोगों ने बॉलीवुड में अपना करियर बर्बाद कर लिया है। बोलो बाटारन स्वामी की। बाटा भाई, ये भाईगिरी छोड़ के साधुगिरी में क्यों घुस रहे हो? बावजूद इसके कैलेंडर जैसी फनी छवि में कैद सतीश कौशिक ने थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने की बात करके अपने और सलमान दोनों के फैंस को चौंका ही दिया था। ये सही है कि आम दर्शकों के बीच सतीश कौशिक की जो छवि थी फिल्मी दुनिया में ठीक उसके उलट थी। वहाँ हर कोई उन्हें सीरियसली लेता था। शुरुआत से ही उनका हरियाणा और दिल्लीपन उन पर हावी था। दिल से साफ, लोगों की दिल खोलकर मदद करने वाले, लेकिन कोई परेशान करे तो उसकी ढंग से बजाने वाले। तभी तो जब अनुपम खेर के पास एनएसडी में पढ़ते वक्त पैसे नहीं होते थे तो वो फल वाले का उधार न चुका पाने की वजह से उसकी दुकान के आगे से इंस्टीट्यूट नहीं जाते थे। सतीश कौशिक ने उन्हें 80 रुपये उधार दिए थे, लेकिन जब मांगने के बावजूद समय पर पैसे नहीं लौटाए तो डंडा लेकर हॉस्टल भी पहुंच गए थे। सतीश कौशिक में फिल्मी दुनिया में काम करने के लिए इतना जुनून था कि बम्बई में खर्च चलाने के लिए एक मील तक में काम करना स्वीकार कर लिया था। मील में पहले दिन ही मालिक बनारसी दास अरोड़ा ने उनसे एक गंदा कमरा साफ करवा लिया, फिर पेटियां बंद करवाई और एक दिन कैशियर भी बना दिए गए, लेकिन शाम को पृथ्वी थिएटर जाना नहीं भूलते थे। उनका यही जुनून था कि पर्दे के पीछे के लोगों ने उन्हें गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। इस बात की उनमें हिम्मत थी कि वो कबूल कर लेते थे कि उनको एक्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे मौके नहीं मिले तो वो असिस्टेंट डायरेक्शन में भी हाथ आजमाने लगेंगे। ऐसे में शेखर कपूर और जावेद अख्तर जैसे लोगों ने उनके जुनून को समझा। शेखर ने उन्हें फिल्म मासूम में अपने साथ जोड़ा और मिस्टर इंडिया तक आते आते वो एसोसिएट डायरेक्टर हो गई। इस मूवी में भले ही कैलेंडर का उनका रोल अमर बन गया, लेकिन ये सच है कि मिस्टर इंडिया में जितना काम उन्होंने किया शेखर ने भी नहीं किया। हर स्टार के कपड़ों से लेकर स्क्रिप्ट के एक पन्ने तक का वो ख्याल रखते थे। लोग आज भी चौंक जाते हैं कि ये जानकार कि कल्ट फिल्म जाने भी दो यारों के डायलॉग सतीश कौशिक ने लिखे। एक्टिंग हो या डायरेक्शन, सतीश एक एक सीन के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उनके साथी सुहास ने मनमोहन शेट्टी की फिल्म चक्र में उन्हें पहला रोल दिलवाया, एक गुंडे का। एक और फिल्म में इसी तरह का रोल मिला। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने इस रोल के लिए गॉडफादर के मार्लोन ब्रांडो का रोल कई बार देखा। ये उनका जुनून ही था। चक्कर के लिए उनको फीस मिली केवल 500 रुपये। फिर उनके अंदर का हरियाणवी बाहर निकल आया। फ़ौरन दोस्तों के पास जाकर पार्टी करने के लिए स्लो ट्रेन से फास्ट ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पटरी पर कूद गए। दोनों तरफ से ट्रेन आ गई और वो बीच में थरथराते हुए खड़े थे। तब से संकल्प लिया कि कामयाबी पर ज़्यादा खुश नहीं और नाकामयाबी पर ज़्यादा निराश नहीं होंगे।
लेकिन रूप की रानी चोरों का राजा की नाकामयाबी से वो एकदम सदमे में आ गए थे। चलती कार में बोनी श्रीदेवी के सामने फूट फूट कर रोने लगे। करीबियों को पता है कि वो सुसाइड तक की सोचने लगे थे। फिर 25 साल बाद उनसे ट्विटर पर माफ़ी भी मांगी। बावजूद इसके उन्हें तमाम फिल्में डायरेक्ट करने को मिली। कई बेहतरीन भी साबित हुई, जिनमें सलमान खान की तेरे नाम भी थी। बोनी कपूर ने अनिल कपूर श्रीदेवी के साथ रूप की रानी चोरों का राजा बनाने का इरादा किया था, तो जावेद शेखर और सतीश कौशिक की तिकड़ी को लिया। लेकिन शेखर कपूर को ये स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही थी और जावेद साहब से भी उनकी नहीं बन रही थी। शेखर ने फिल्म को छोड़ना ही बेहतर समझा। फिर भी बोनी कपूर फिल्म को बंद नहीं करना चाहते थे। अनिल कपूर भी काफ़ी पैसा लगा चुके थे। उन दिनों 9 या 10 करोड़ की मूवी बनाना कोई आसान बात नहीं थी, बल्कि ये बहुत बड़ी रकम होती थी। ऐसे में फिल्म के बीच में शेखर कपूर जैसे दिग्गज के जाने पर, सतीश कौशिक जैसे कैलेंडर छवि वाले पर फिल्म का दारोमदार छोड़ना ये बताता है कि पर्दे के पीछे जावेद अख्तर, बोनी कपूर, अनिल कपूर, श्रीदेवी जैसे चेहरों के बीच तभी उनको डायरेक्टर चुना गया। और वाकई में कौशिक ने घटिया स्क्रिप्ट पर भी बेहतरीन काम किया। तमाम लोग ऐसा ही मानते हैं। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई, इसलिए जब भी मीडिया के बीच गए रूप की रानी चोरों का राजा के लिए कोई सफाई नहीं दी, किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ा, बल्कि उसे महा डिजास्टर फिल्म बताया। जावेद साहब की स्क्रिप्ट पर सबने सवाल उठाए, लेकिन वो मरते दम तक उन्हें मेंटर बताते रहे। क्रेडिट भी नहीं लेते थे कामयाब फिल्मों का। तेरे नाम के लिए कहते थे सलमान के बालों का आइडिया चल गया और सलमान को ही उस हेयर स्टाइल का क्रेडिट देते थे। इतनी हिम्मत कोई बिरला ही दिखा सकता है कि जब भी उनसे फिल्मों के आइडिया साउथ की फिल्मों से लेने के आरोप लगता, वो बता देते कि उनकी कौन सी फिल्म किस अन्य फिल्म से प्रेरित है। यहाँ तक कि उनकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप फिल्मों से प्रेरित थी। आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि फ्लॉप फिल्मों का रीमेक बना सके। सतीश कौशिक ने यह तक स्वीकारा कि मुथुस्वामी का किरदार उन्होंने उसके पास मूल आइडिया नहीं है, जो कि महमूद को उनकी श्रद्धांजलि थी। सतीश कौशिक मारी छोरियां चोरों से कम है कि जैसी हरियाणवी फिल्म हो या फोर हांडा साहब जैसा किरदार हरियाणा के फिल्म इंडस्ट्री बनाने का सपना हो या किरोड़ीमल लाल कॉलेज में अपने एक्टिंग गुरु के नाम पर ऑडिटोरियम बनाने का सपना, वो लगातार सक्रिय रहे। मुंबई में होली पार्टी, गुरुग्राम में होली पार्टी और ठीक उससे एक हफ्ते पहले चंडीगढ़ में होने वाली चित्र साधना फिल्म फेस्टिवल के प्रचार से उनका जुड़ना बताता है कि डेड होने से पहले वो गेम में बने रहना चाहते थे। लोग उनका गम समय के साथ भूल जाएंगे, लेकिन रील्स बनाने में उनकी जोड़ीदार बेटी वंशिका ज़रूर अपने डैड, अपने पार्टनर को मिस करेगी। आज की वीडियो में सालों तक दीवार पर अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ लगा कैलेंडर देखते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। अगर वीडियोज अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।